वेलकम टू ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 का 7 लेसन यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है What are the three types in which the elements are generally classified? मतलब कि एलिमेंट्स को कौन से तीन टाइप में क्लासीफाई किया है, तो वो है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। और सेकंड क्वेश्चन है What are the metals and non metals that we use in everyday life? तो भाई हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी कोई भी मेटल हो गया, लोखंड वगैरह की चीज़ें वो मेटल हो गया, और कोई भी लकड़ी की चीज़ें वो नॉन मेटल हो गया। तो ये हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए, जो भी मटेरियल बना हुआ है वो एलिमेंट से बना हुआ है। कंपाउंड्स और देयर मिक्सचर, यानी कि एलिमेंट के ही कंपाउंड्स बनते हैं, फिर उनके मिक्सचर ही बनते हैं। यानी सारी चीज़ें जो है कुछ एलिमेंट से बनी हुई हैं, कुछ उनके कंपाउंड से बनी हुई है, कुछ उनके मिक्सचर से बनी हुई है। अब देखो क्या बोलता है, साइंटिस्ट क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इनटू थ्री जनरल टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो साइंटिस्ट ने जो है उन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया किसमें, थ्री जनरल टाइप्स में। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मेटल्स। तो यहाँ पे देखिए मेटल्स क्या चीज़ होता है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर फ्यू मेटल्स। तो ये कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। धातु, जिसे हम धातु कहते हैं। मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स में क्या होती है, चमकता होती है, चमक होती है, मतलब मेटल्स जो है चमकते हैं। द मेटल्स आर हार्ड, भाई मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। वायर और शीट कैन बी फ्रॉम देम मेड मेटल, ओके। जो है वायर, इससे जो हम क्या बना सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं, कोई भी पतरा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के, यानी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं, ठीक है। मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज आयंस दैट इज केटायन। यानी कि मेटल्स जो होती है ना, इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं, यानी कि किसी को दे देते हैं, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी ये केटायन बन जाते हैं। फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है मेटल्स के बारे में। तो अब हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट। मतलब जो हमारा सामान्य तापमान है ना, जो हमारा टेम्परेचर है, ऐसे में जो हमारे मेटल होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। हाउएवर मेटल लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शंस विच आर लिक्विड स्टेट इवन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि ना, जबकि बात ऐसी है कि जो मर्क्यूरी है और गैलियम है ये भी मेटल है, लेकिन ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो है ये लिक्विड में रहते हैं, जो कि बाकी सब जो है वो सॉलिड में होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कि जो होते हैं ना अपघाती लोग, मतलब उग्रवादी होते हैं, ऐसे टाइप के। तो अब देखो हमारे सामने दिया, कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हो। You might have seen doctors pressure gauge to measure blood pressure during your visit to a dispensary accompanying your relative. तो आपने कभी ऐसा हुआ कि आपके रिलेटिव के साथ आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो डिस्पेंसरी में, और आपने डॉक्टर का प्रेशर गॉज देखा है, जिसे वो ब्लड प्रेशर जो है मेजर करता है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन। इन दैट यू माइट हैव सीन अ ग्रे कलर्ड लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब। व्हाट इज दैट मेटल। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ग्रे कलर की लिक्विड होगी, मतलब उस ट्यूब में, ठीक है। तो वो कौन सा मेटल है, तो देखो वो एक ग्लिसरीन होता है, वो लिक्विड होता है ग्रे कलर का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ये सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है लस्टर। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज लस्टर। अब यहाँ पे लस्टर दिया है, टेक कॉपर वेसल्स एट योर होम। कॉपर वेसल लो आप, कोई कॉपर का बर्तन अपने घर पे, स्क्रब देम विथ लेमन एंड रिंस विथ वाटर। आप उसे जो है नींबू से रगड़ो और फिर उसे धुल लो। ऑब्जर्व द लस्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग। तो आप उसके अंदर क्या देखोगे, वो जो कॉपर का बर्तन था, ठीक है, तांबे का बर्तन, आप पहले जब वो गंदा था
तब उसके ऊपर लाइट मारो कितनी चमक आएगी, और धुलने के बाद उसमें कितनी चमक, दोनों को ऑब्जर्व करो। तो क्या बोल रहा है, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन और फ्रेशी कट सरफेस ऑफ मेटल एंड द मेटल लुक्स लस्टरस। यानी कि जो साफ सुथरा, यानी कि कटा पिटा जो ताज़ा जो होता है ना मेटल, ठीक है, तो उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन उसके पहले जब वो गंदा था तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो जब हमने उसे साफ कर दिया तो वो लस्टरस यानी चमकदार दिखाई देने लगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, जनरली मेटल आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। तो पहली बात ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। एक्सेप्शंस है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। बस इसमें कुछ उग्रवादी हैं जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होने के बाद भी ये जो है सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और ये चाकू से आसानी से कट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते अपने फोर्थ पॉइंट पे। सो फ्रेंड्स, 4 पॉइंट है डक्टिलिटी। तो ये क्या होता है, हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्डस्मिथ शॉप। क्या आप कभी जो है गोल्डस्मिथ सुनार के दुकान पर गए हो। हैव यू सीन गोल्डस्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर। कभी आपने देखा कि वो उसने सोने का या चांदी का कोई वायर तार बना रहा हो, जैसे कि नाक कान में डालने के लिए, ऐसा हल्का वाला जो है ज्वेलरी बनाने के लिए। व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म। जब कोई भी मेटल उसके होल से जो है ना उसे खींचते हैं तो वो वायर फॉर्म होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि जो है कोई भी मेटल से हम उसे वायर बना सकते हैं, तो वो मेटल उसकी डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है, यानी कि उसमें लचीलापन होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है, टेक एन आयरन नेल। अब बोलता है कि एक आयरन यानी लोहे की कील लो, ठीक है, प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप इट हार्मिंग इट, ठीक है, कीप ऑन हार्मिंग इट। तो उसको प्लेटफॉर्म पे कहीं रखो और उसको हार्म करते रहो, मतलब मारते रहो। आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग, बराबर ना। जैसे कि आप क्या कील को रखे और हथौड़ी से उसको खूब मारने लगे, फिर वो क्या एकदम चपटा, एकदम पतला पतरी बन जाता है, पतरे टाइप का, बराबर ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी ऑफ मेटल, यानी पत्रीकरण। यानी मेटल को हम पीट पीट करके जो है पतरा बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहार के दुकान पे वो क्या करता है, उसे पीट पीट करके, जला के गर्म करके पीट पीट करके जो है अलग अलग शेप बना देता है। अब 6 है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट्स एंड। मतलब एक कॉपर की प्लेट लो और उसके एक तरफ जो है आप मोम लगा दो, ठीक है। हीट द अदर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, डिस्कस विथ टीचर। तो देखो क्या करोगे आप, जब आपने एक एंड पे मोम लगाया, दूसरे एंड को आप जब गर्म करोगे ना, तो वो जो गर्माहट है वो पूरे प्लेट में फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो वैक्स पिघल के पूरे प्लेट में आ सकता है या नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बराबर ना। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, बराबर ना। सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो देखो सिल्वर होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये बहुत बेस्ट होते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, बराबर ना। तो जिसकी वजह से देखो ज़्यादातर जो है एल्यूमिनियम वगैरह के तार बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से जो है करंट को सप्लाई कर पाए, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है 7 नंबर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। तो कौन से मेटल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं बताइए। तो ज्यादातर हम एल्यूमिनियम वगैरह जो है, कॉपर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लीड इज एन एक्सेप्शन। लीड जो भाई एक्सेप्शन है, क्योंकि लीड में जो है ना वो मेटल होते हुए भी जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। विच इज नाइदर अ गुड कंडक्टर और नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना तो वो हीट को ही गुड कंडक्ट कर सकता है, ना तो वो हीट को ही, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन। मतलब मेटल्स जो होता है वो पानी में डालने पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए डूब जाती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसे नहीं है, वो बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, हैविंग लोअर डेंसिटी देन वाटर। वाटर से भी कम इनकी डेंसिटी होती है, इसीलिए जो आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है ये पानी पर तैरते रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये 1 ग्राम भी नहीं, बहुत कम, उससे भी कम है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बोलता है
सॉरी, जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के पास ना जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तब जाके वो पिघलेगा, फिर बॉयल होना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है मर्क्यूरी, गैलियम और सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है, इनका कम होता है, ठीक है। अब 10th हमारा है सोनोरिटी, ठीक है। सोनोरिटी क्या होता है? वॉट इज द मेटल दैट इन योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जिससे आपके स्कूल की घंटी बनी हुई है, जो बजती है, बराबर ना। हाउ डज अ बेल इज फंक्शन, कोई भी बेल कैसे फंक्शन करता है? मेटल आर सोनरस, यानी सोनरस मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, यानी उन पे आघात करने पर, उनके मारने पर उनमें से आवाज निकलता है। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्रीकिंग, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। स्ट्राइकिंग मतलब जब उससे मारते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पेज नंबर 50 पर। फ्रेंड्स हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, जो है पेज नंबर 15 पर। तो यहाँ पे दिया कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स आर ब्राइटल एंड नॉन लस्टरस। मतलब कि जो है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस जो है ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं ना ब्राइटल होते हैं, भंगुर होते हैं और नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि इनमें जो है ना चमक नहीं होती और ये आसानी से टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नॉन मेटल आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में पाया जाता है कार्बन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में पाया जाता है ब्रोमीन और गैसेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें लस्टर। सो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, भाई नॉन मेटल के पास जो है चमक नहीं पाई जाती है, एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल। तो बस दो ही चीज है, एक डायमंड और एक आयोडीन क्रिस्टल, ये दोनों में चमक पाई जाती है, जो कि ये दोनों नॉन मेटल हैं। सम नॉन मेटल आर कलरलेस वाइज अदर हैव डिफरेंट कलर। तो कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, जिनमें कलर नहीं होता, लेकिन कुछ में जो होते हैं अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल? जब कार्बन कोयले में जो कार्बन होता है उसका जो कोयले के फॉर्म में होता है जो कार्बन, तो उसका क्या कलर होता है? भाई ब्लैक होता है। सल्फर इज येलो एंड ब्रोमीन इज ब्राउन। तो सल्फर जो होता है जैसे कि लहसुन वगैरह में पाया जाता है तो वो येलो टाइप का होता है, ठीक है। एंड ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन टाइप का होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्राइटलनेस, ओके। सो हमारा थर्ड पॉइंट है ब्राइटलनेस। बोलते टेक कोल एंड हार्म इट। एक कोयला लो और उसके ऊपर मारो, ठीक है, हार्म करो, ठीक है। सी व्हाट हैपन इट, और फिर देखो क्या हुआ। तो भाई कोयले के ऊपर अगर आप मारोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्राइटल, यानी कि जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो भंगुर होते हैं, यानी कि वो टूट जाते हैं भाई आसानी से, ठीक है। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ नॉन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक है डायमंड, जो कि एन इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। इज एन एक्सेप्शन, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो बोलता है विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो भाई ये डायमंड ही तो है, हार्डेस्ट भी है, नेचुरल सब्सटेंस है। तो अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। सो बोलता है नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल, यानी कि ना तो इसको खींच करके तार बना सकते हो, ना तो पीट पाट करके पतरा बना सकते हो। ऐसा करोगे तो नॉन मेटल जो है पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो अब हमारा पांचवा पॉइंट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एन इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, विच इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि लकड़ी या ऐसी कुछ नॉन मेटल चीजें जिनको आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो दोगे तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, खुद को जला लेंगे, वो भस्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक बंदा है जो ग्रेफाइट है, ये भी हीरे की तरह ही होता है, लेकिन हीरे में जो होता है वो कार्बन चेन कंप्लीट होने के नाते जो है वो डायमंड बन जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में इनकम्प्लीट होने के नाते ये ग्रेफाइट बन जाता है। तो ये ग्रेफाइट जो है ये ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब हमारा 6 पॉइंट है डेंसिटी। सो क्या बोलता है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। तो नॉन मेटल्स में ज़्यादातर लो डेंसिटीज होते हैं, जैसे कि कोई भी लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी वगैरह को आप पानी में डालते हो तो वो जो है ना तैरते रहता है, तो ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब 7 पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब इसमें नॉन मेटल्स में जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मतलब थोड़ी सी भी आग देते हो तो वो जो है मेल्ट हो जाएंगे आसानी से और बॉईल होने लगेंगे। एक्सेप्शन द सॉलिड मटेरियल कार्बन
कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट अ हाई टेम्परेचर। लेकिन जो कार्बन एंड बोरॉन है ये हाई टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटालॉइड्स। सम एलिमेंट्स सच एज आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि ये ऐसे जो है एलिमेंट्स है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहते हैं, मतलब इंटरमीडिएट है। सच एलिमेंट आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइंट है ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बेसिस है कि वो उस एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो ऐसा कहा गया है कि इनकी मेजॉरिटी क्या होती है कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें कैसे पहचानोगे, उनकी आउटर मोस्ट सेल में अप टू 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3 एग्जाम्पल मेटल के दिए हैं। इनके एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, 282, 283। तो इसमें देखो सबसे आउटर मोस्ट में सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है दे सकते हैं, मतलब किसी को दे करके पॉजिटिव केटायन बना लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करके अपने आप को केटायन बना लेते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। याद रखो मेटल्स जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद को पॉजिटिव केटायन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो नॉन मेटल होंगे इसमें वो एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज केटायन। तो जैसा कि मैंने भी आपको क्या बताया कि मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि अपने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करके, त्याग करके खुद को पॉजिटिवली चार्ज केटायन बनाते हैं। जैसे कि सोडियम को मैंने बोला था, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना है 281, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग देगा तो वो सोडियम 28 हो जाएगा पॉजिटिव, और +1 वो जो इलेक्ट्रॉन +1 में वो इलेक्ट्रॉन जो उसने निकाला है वो कोई ना कोई ले जाएगा, ठीक है। और वहीं पे फिर देखो सोडियम, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया 282, तो इसने इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो Mg के ऊपर ++2 डॉट दिया है, ठीक है। तो Mg जब 28 हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर दिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो सामने वाला लेकर जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 283, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करा, इसीलिए इसको पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव साइन दिया गया, और ये 28। तो इस तरह ये पॉजिटिव केटायन जो है ये फॉर्म करते हैं, तो इसे आयंस बनता है। तो ये बन गए आयंस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह हमारे मेटल आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी हमारे मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। यानी मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन उसके ऑक्साइड, अपना ऑक्साइड, यानी मेटल का ऑक्साइड। यानी कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, वो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये एसिडिक नहीं होते, ये बेसिक होते हैं, कड़वे पदार्थ होते हैं। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटल वो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड जो एसिड है, लेकिन मेटल ऑक्साइड क्या है वो बेस है। तो एसिड और बेस का कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको पता ही है कि सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो मेटल ऑक्साइड यानी कोई भी मेटल हो उसका ऑक्साइड प्लस एसिड उसमें डाल दो तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपको आगे भी जो है बताया जाएगा, पता चलेगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा डी पॉइंट है रिएक्शन विथ एसिड। मतलब देखो मेटल का अभी तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली मेटल का एसिड के साथ करवाते हैं। तो क्या होगा, बोलता है टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl ले लो, देन ऐड जिंक डस्ट टू इट, और उसमें जिंक के डस्ट डालो, ठीक है। टेक अ ग्लोइंग
स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब, यानी ट्यूब के माउथ के पास जो है ना आप जलती हुई कोई भी ग्लिंटर लेकर जाओ, ऑब्जर्व ग्लोइंग स्प्लिंटर, और ग्लोइंग स्प्लिंटर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग फ्रॉम इट, आप देखोगे वहां से थोड़ा सा साउंड निकलेगा। तो क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स वाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, यानी कि कोई भी जो होता है ना कि मेटल, वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो जो है ना वो क्या क्या बनाता है, वो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड वो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विथ एसिड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा ई है, रिएक्शन विथ वाटर, यानी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होता है। तो यहाँ पे बोलता है मोस्ट मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ में कोई भी मेटल जो है कभी हमको जल्दी से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। बट सम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्या होता है, कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम की बात करो, ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से जो है रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बड़ी तेजी से जो है प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन अगर आपको मैग्नीशियम के साथ करना है तो उसके लिए उसको भाप की जरूरत पड़ेगी, यानी कि भाप अगर मिले तो वो ऐसा रिएक्शन कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, हमने अभी तक पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो इसमें सबसे पहला ए पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आप नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें आप क्या पाओगे, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, यानी कि वैलेंस यानी लास्ट वाले सेल में है तो आप उसमें से देखोगे 4 to 7 होगा, यानी कि 5 6 7 होगा। जैसे कि नॉन मेटल है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 7 8 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 2 6 2 8 7। तो देखो एक में जो है नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है और क्लोरीन में 7 है, यानी कि ये सब कैसे हैं, ये सब 5 6 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ गेन कर सकते हैं। 5 है तो ये 3 ले लेगा, इसके पास 6 है तो ये 2 ले लेगा, इसके पास 7 है तो ये 1 ले लेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होते हैं वो हम पॉइंट बी में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। Non-metals have a tendency to accept electron in their valence shell to form negatively charged ion called anion। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था मेटल्स में क्या था, मेटल्स की ऐसी टेंडेंसी थी कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो क्या करता था, लूज करता था, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, लेकिन नॉन मेटल के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी ये जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने पास निगेटिवली चार्ज एनायन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट सी पर। सी पर चलने से पहले मैं आपको इसका जो है थोड़ा सा ये दिखा देता हूं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ और लेगा तो ये 288 हो जाएगा, तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन जिसको 2 की कमी है क्योंकि 6 है, 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके 2 निगेटिव चार्ज ऊपर बना रहा है, तो ये 28 कंप्लीट हो जाएगा ऑक्साइड आयन। उसी तरह यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट पे है नाइट्रोजन जो कि है N 2 और 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, प्लस कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज बन जाएंगे 28 नाइट्राइड आयन। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जो है मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरह दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, तो ये भी देखो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बनेंगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विथ बेस
फॉर्म सॉल्यूबल सॉल्ट एंड वाटर। देखो क्या था यार, सिंपल सा बात है, मेटल का ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है, वो बेसिक होता है, लेकिन नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा तो वो एसिडिक होगा, समझ में आए। और अब जब मेटल का ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा जो कि सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो, अगर देखो यहाँ पे क्या बोला है, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, वो एसिडिक होता है, अगर वो किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे जब कार्बन एक नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे फिर देखो, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट कर रहा है जो कि एक बेस है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर का है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है। तो ऐसे कंडीशन में जो है Na2CO3H2O बन रहा है, यानी कि वो क्या बन रहा है, एक प्रकार का सॉल्ट बन रहा है, बने सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। अब देखो क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ में जो है रिएक्ट करके जो है एसिड बनता है। कैसे, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो H2CO3 बनता है जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। SO2 H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2SO3 बनता है यानी सल्फोरस एसिड बनता है। SO3 प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट है D, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी नॉन मेटल के ऊपर अगर आप डाइल्यूट एसिड डालते हो, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स, तो उस पे उसका जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हम इस वीडियो को जो है स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने जो है पढ़ लिया, मतलब कि जिसमें हमने ये सारी मेटल नॉन मेटल के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, मेटालॉइड्स के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है, आगे चल के हम पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर देंगे। बचे कुछ जो भी आपके बचे हैं उनको जो है हम बहुत जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।